नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th मैथ्स पीरियोडिक फर्स्ट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये क्विज़ टाइप में होगा आपका और इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। जो क्वेश्चंस के आंसर मैं कर रही हूँ वो आपको कमेंट सेक्शन में नहीं रिपीट करने हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी और मैं कहूँगी कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सिर्फ उनका आंसर आप मुझे देंगे। ओके। कई बार देखा है कि बच्चे इसमें अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो ये आपकी क्विज़ नहीं है, रिविजनल वीडियो है, रिवीजन के लिए है आपकी। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको कहे जाएंगे सिर्फ उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है, एग्ज़ाम पेपर की, क्वेश्चंस की, क्विज़ की, चैप्टर की, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो कल एग्ज़ाम में। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू राइट 3,15,003। 3,15,003 को आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आपको नंबर दिया होगा, आपको न्यूमरल्स में लिखना होगा, ऑप्शंस दिए होंगे, या फिर नंबर आपको न्यूमरल में दिया होगा, उसको आपको वर्ड्स में लिखना होगा। आई मीन चूज़ करना होगा ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस में से। तो देखिए 3,15,003 वंस टेंस कर लीजिए। वंस टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना है 3 लाख। ये यहाँ पर इसके नीचे 3 आएगा आपका, लैक्स के नीचे 3 लाख। उसके बाद आपका 15,000 यहाँ आ गया 3, तो 3 आप लास्ट में लिखेंगे। जो प्लेसेस बच जाएंगे वहाँ पर आपको 0 पुट करनी है। तो आंसर होगा आपका 315,003। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 3,15,000 कोई हंड्रेड्स नहीं है, कोई टेंस नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर 35,276। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट चैप्टर से है और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आई थिंक क्वेश्चन इसके प्लेस वैल्यू के बहुत तरीके से बन सकते हैं। एक आपकी एक्सपेंशन फॉर्म भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, और एक प्लेस वैल्यू तो है ही। तो नंबर जो होता है आपका, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो आपके जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं वो किस प्लेस पर है। जैसे 6 वंस पर है आपका तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही है। 7 आपका टेंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 70 है, बिकॉज 7 टेंस 70। 2 की प्लेस वैल्यू 200 है। 5 की प्लेस वैल्यू 5,000 है। एंड 3 की प्लेस वैल्यू आपकी 30,000 है। ओके। तो इसमें सबकी तो नहीं पूछी है, खाली 5 की पूछी थी आपसे। तो 5 आपका 1000 प्लेस पर है। 5,000 दैट मीन्स 5,000। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपकी 5 की प्लेस वैल्यू 5,000 है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। ओके। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर टू प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल्स टू जो भी आपको लगता है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका फर्स्ट चैप्टर से। लार्जेस्ट कोई भी डिजिट का नंबर आपसे पूछ सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट। आपको पता होगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होता है। 2 डिजिट्स की बात मैं करूँ तो स्मॉलेस्ट 10, ग्रेटेस्ट 99, 3 डिजिट में 100, 999, 4 डिजिट्स में 1000 और 9,999। तो अगर उसने 5 डिजिट्स की बात की है और लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स 9, 1 2 3 4 एंड 5। ओके। तो डिजिट्स काउंट कर लेना, गलती नहीं करनी है एग्जाम में, ये नहीं है आपकी 5 टाइम्स 9 होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा। साथ साथ मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रही हूँ। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50,000 प्लस 7,000 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल्स टू वॉट। ये आपकी एक्सटेंशन फॉर्म है, एक्सपेंशन फॉर्म है। क्वेश्चन आपको इसका उल्टा भी आ सकता है कि आपको कोई भी एक नंबर दिया, सपोज करिए ये, और कहा कि इसकी एक्सपेंशन फॉर्म लिखिए। तो इसकी एक्सपेंशन फॉर्म होगी 5,000 प्लस 700 हैं तो 700 प्लस 2 10 हैं आपके, सो प्लस 20 एंड लास्ट में आपके 5 1s हैं, सो प्लस 5। ओके। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक्सपेंशन फॉर्म दिए और नंबर पूछा गया आपसे। सो ये है 50,000 प्लस 7,000 यानी कि 57,000 एंड 25। तो यानी कि ना आपके ना 100 नहीं है इसमें, आपका सीधा 25 है लास्ट में। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 57,025। ओके। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये है आपका 5,725।
जबकि यहाँ पर 50,000 है, यह है 57,000 जो कि सही है, लेकिन 250 है और आपका 25 है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये आंसर सही है आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनने वाला है आपका फर्स्ट चैप्टर में से। आपको 1 kg किसी भी चीज़ की कॉस्ट दे देंगे, वो कोई आप पोटैटो, टमाटो, कोई वेजिटेबल या फिर कोई फ्रूट या फिश, कोई भी चीज़ फिश टेल में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके। और उसके बाद आपको 4 kg, 5 kg, 10 kg इनकी कॉस्ट बतानी होगी। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ 1 kg फिश इज़ ₹57, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg फिश। 1 किलो फ़िश आपकी 57 रुपीज़ की है, तो 5 kg फ़िश बताइए कितनी की है होगी। तो क्या होता है कि जब भी आपको 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई हो और ज़्यादा की आपको निकालनी हो, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, यू ऑलवेज़ हैव टू मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन मैं आपको तब भी बता चुकी हूँ जब आपके पीरियोडिक में आया था। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आपको वही करना है, 1 की कॉस्ट 57 है, सो आप रफ में सॉल्व करेंगे 57 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 7s are 35, 3 कैरी, 5 5s are 25, 25 + 3 is 28, दैट मीन्स 285 आपका करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शंस में 285, 585, 375, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, अब आप इस क्वेश्चन में मुझे ये बताइए, 1 kg फ़िश की कॉस्ट 57 है, तो आप मुझे 7 kg फ़िश की कॉस्ट बताइए कितनी होगी। इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज इज ₹30। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा आपसे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg टमाटोज। 2.5, 1.5, 3.5 इस तरीके से पूछ सकते हैं टीचर आपसे। 1 kg आपकी टमाटोज़ की कॉस्ट 30 है, 2.5 की पूछिए, तो पहले 2 kg की निकाल लीजिए, फिर ½ kg की निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर 1 kg 30 रुपीज़ के हैं, तो 2 kg कितने के हो जाएंगे आपके, 2 × 30, दैट मीन्स 2 × 30 दैट मीन्स 60, ये आपका 60 हो गया। और ½ kg बताइए कितने के हो जाएंगे। अगर 1 kg 30 के, तो ½ kg 30 का हाफ कितना होता है 15, तो ½ kg 15 के हो गए। अब टोटल कितने रुपए आप देंगे शॉपकीपर को, 60 + 15 यानी कि 75। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपके ऑप्शन थे 60, 70 या फिर 75। 60 में तो आप जानते हैं आप सिर्फ 2 kg पोटैटोज़ ले पाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए, 2.5 चाहिए, तो 75 यू हैव टू पे, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहले कंप्लीट फिगर की कॉस्ट निकाल लीजिए, फिर फ्रैक्शन पार्ट की, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड का एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको दी हुई है डिफरेंट मोटर बोट की कॉस्ट एंड स्पीड एंड कॉस्ट, जो कि उनकी एक ट्रिप में पड़ती है, या फिर एक ट्रिप में वो कितनी फिशेस कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ मशीन बोट इज़ 1550 पर किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, ये स्पीड की यूनिट होती है आपकी। इसका मतलब है 1 आवर में, 1 आवर में, 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर चलती है, 1550 किलोमीटर्स चलती है आपकी मशीन बोट, यानी कि आपको 1 आवर की स्पीड दी हुई है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वही सिंपल चीज़ है जो आपको लास्ट क्वेश्चन में करनी थी, कि 1 की अगर आपको दी हुई है, यूनिट का आपको वैल्यू दी हुई है और ज़्यादा की निकालनी है, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो अपनी कॉपी निकालिए, 1550 को मल्टीप्लाई करिए 8 से, जो आंसर आएगा इसका आंसर आप देंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर नेम। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसका नाम लिखिए क्या है, 300303। आपके ऑप्शन है 30,003, 3,03,103 या फिर 3,03,003। तो देखिए पहले वंस टेंस कर लीजिए नंबर में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 3 लाख है। ओके, 3 लाख यानी कि ये दोनों सही है। आगे देखिए 1000 इसमें है ही नहीं, 303, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3,03,103। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री मेजर ऑफ राइट एंगल। 100% एक क्वेश्चन आपका एंगल से बनने वाला है। आपको कोई भी डिग्री दे देंगे, वो देगा 120 डिग्री, बताइए किस टाइप का एंगल है। या फिर आपको 90 से कम 60 डिग्री दे देगा, किस टाइप का एंगल है। टाइप ऑफ एंगल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। तो देखिए 90 से कम जो भी एंगल होता है, 1 और 90 के बीच में, वो हमारा अक्यूट एंगल होता है। क्यूट जैसे छोटा बच्चा क्यूट होता है ना, ऐसे एंगल भी अक्यूट, मतलब एक क्यूट एंगल, छोटा एंगल, 90 से छोटा होता है ये 90 डिग्री से। जो एंगल 90 के इक्वल होगा वो हमारा होता है राइट एंगल। जो 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और एक एंगल और देख लीजिए जो हमारा होता है स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 का होता है। एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल हमारे
91 टू 179 चलते हैं, जो एग्जैक्ट 180 का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT। ओके, तो ये 4 टाइप के एंगल्स हैं आपके। आपसे पूछा हुआ राइट एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। आई थिंक ये अब आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं या फिर राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टाइप ऑफ एंगल। ये एक्चुअली मैंने इस फॉर्म में दे दिया क्योंकि अदरवाइज आपके 3-4 क्वेश्चन अलग से बन जाते। तो आपको डिग्री मेजर दी हुई है, आपको टाइप ऑफ एंगल बताना है 89 डिग्री। तो देखिए 89 90 से छोटा है, जो छोटा एंगल होता है क्यूट एंगल होता है, तो वो हमारा होता है अक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट इज 172, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है 180, 180 का जो एंगल होता है दैट इज स्ट्रेट एंगल। क्योंकि अगर आप 180 का एंगल देखेंगे कि कैसे बनता है, तो देखिए 180 का एंगल ऐसे बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन होगी, ये बीच में इस तरीके से एंगल होगा, यानी कि सीधी लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज वाई इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ द एंगल। एंगल का नाम लिखने को आपको आ सकता है, तो एंगल का नाम आप कैसे लिखते हैं, जो जिस पॉइंट पर आपका एंगल है वो एंगल के नाम में वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। ये एक कंडीशन है एंगल का नाम लिखने में सिर्फ। तो देखिए एंगल आपका किस पॉइंट पर है, बी पर, यानी कि जहाँ पे भी आपका बी बीच में आएगा, इसमें ए बीच में है, इसमें ए बीच में, इसमें सी, इसमें है बी बीच में, तो यानी कि ये आंसर आपका करेक्ट है। आप इसको एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, आप इसको एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि ये बीच में होना चाहिए आपका बी। क्लियर? ओके, तो आप एक काम करिए, आप मुझे इस एंगल का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और यहाँ पर आपका एंगल है। तो इस एंगल का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर 11, क्योंकि 11 का मैं आंसर दे चुकी हूँ, अब 11 की जगह ये आपका आंसर क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिग्री मेजर ऑफ द गिवन एंगल। इस एंगल का डिग्री बताइए कितनी होगी। इसको आपको डी से भी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए जब आपकी दो लाइन बिल्कुल सीधी होती है इस तरीके से, एक इधर जा रही है बिल्कुल सीधी, दूसरी जा रही है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। जब आपकी दो लाइन इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइन यानी कि झुकी हुई है इसके ऊपर, तो ये आपका अक्यूट एंगल होता है। और जब एक दूसरे से दूर जा रही होती है, ये सीधा और ये इस तरफ जा रही है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, तो ये आपका राइट एंगल है। 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनता, 150 डिग्री का एंगल ऐसे बनता आपका, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका अक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसमें दोनों स्ट्रेट लाइंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज मेड बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इन द क्लॉक। क्लॉक में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में किस टाइप का एंगल बन रहा है, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या ट्रिक है कि जब दो जो आपके हैंड्स हैं, नीडल्स हैं, इसकी सुइयाँ हैं, जब उनके बीच में 3 नंबर्स का गैप हो, सपोज करिए ये आपकी 3 पर होती, तो 1 2 3, जब 3 नंबर्स का गैप हो तो एंगल 90 का होता है। 3 से कम है तो एंगल अक्यूट होता है और ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स का गैप है, 1 2, 2 ही नंबर्स का गैप है, तो यानी कि ये आपका अक्यूट एंगल है। अगर आपकी ये 12 पर होती और ये 4 पर होता तो उस टाइम 4 का गैप होता, 4 3 से ज़्यादा है तो उस टाइम आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स आर इन अ हेक्सागन। तो सारे जितनी भी साइड के आपके नाम होते हैं पॉलीगन्स के, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। 3 साइड्स जिसकी होती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड्स आपको पता है डिफरेंट नाम होते हैं 4 साइड्स की, आपके उसके आपका रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। 5 साइड्स आपका पेंटागन होता है। 6 साइड्स आपका जो पॉलीगन होता है उसको हम हेक्सागन बोलते हैं, तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। 7 साइड को हम हेप्टागन बोलते हैं। ओके, और 8 साइड को ऑक्टागन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 8 हाथ होते हैं, आर्म्स होती हैं ऑक्टोपस की, तो 8 साइड होगी तो ऑक्टागन होगा, ऑक्टोपस ऑक्टागन। ओके, तो हेक्सागन में आपकी 6 साइड्स होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंगल्स। ऐसा आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई लेटर दे देंगे, कुछ वर्ड्स दे देंगे और कहेंगे इसमें एंगल्स काउंट करिए। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23 एंगल्स हैं टोटल इस नाम में जो आपको सुखमान लिखा है। और ये मैंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर। इज पेरीमीटर क्या होता है, एरिया, सम टोटल ऑफ बाउंड्री या फिर कैपेसिटी। एरिया आपको पता है जो आपकी प्लेस ऑक्यूपाई करती है, कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया होता है।
सम टोटल ऑफ बाउंड्री, कोई भी मैं आपको शेप दूं तो इसकी बाउंड्री की चारों तरफ की जो ये सम होगा इसका, इनको अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका पेरीमीटर होता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सम टोटल ऑफ बाउंड्री आपका पेरीमीटर होता है। कैपेसिटी होता है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो पेरीमीटर पूछा जाएगा, सम टोटल ऑफ बाउंड्री, और एरिया पूछा जाएगा तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर, एक फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो आपका उसका एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है आपका, सारी साइड 5 है उसकी, 5 क्योंकि स्क्वायर का आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती है, और पेरीमीटर में सबको हम ऐड कर लेते हैं तो चारों को ऐड कर लीजिए 5, या फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एरिया होता है आपका 4 इंटू साइड स्क्वायर का, तो यानी कि 20 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। एक आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5 है और ब्रेथ आपकी 6 है, यानी कि ये 5 है और ये 6 है। इसका पेरीमीटर आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 5 है तो सामने वाली साइड भी 5 होगी, ये 6 है तो ये साइड भी 6 होगी। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, 5 + 6 + 5 + 6, दैट मीन्स 10 + 12 22, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका एरिया बताना है। तो एरिया का देखिए फॉर्मूला होता है आपका, स्क्वायर का जो एरिया है, सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। आपको बोल सकते हैं कि एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है जिसकी साइड 8 है, तो एरिया बताइए। तो ये लैंग्वेज में हो गया क्वेश्चन, लेकिन बात वही है कि आपसे स्क्वायर का एरिया ही वो पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि अगर साइड को आप खुद से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 8 है आपका, 8 को आप 8 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो आपका एरिया होगा। सो 8 8 आर 64। अब इसमें भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, एग्जाम कई बार आपको एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, वो आंसर 264 देगा आपको। देखिए 64 सेंटीमीटर या फिर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो एरिया होता है आपका किसी भी चीज़ का, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, आपका ट्रायंगल हो, कोई भी शेप है, उसका जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर में होता है। क्लियर है? तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा, ए नहीं होगा। अगर आपने ए लगाया तो वो गलत माना जाएगा। सेंटीमीटर मीटर में आपका पेरीमीटर होता है, एरिया आपका हमेशा स्क्वायर लगेगा, उसके बाद यूनिट लिखी जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, लेंथ और ब्रेथ। आपको इसका एरिया बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये भी ध्यान से देख लीजिए आप, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अगर आप लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका एरिया आएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, 4 9s आर 36। ओके, सो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 36 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया की बात हो रही है। एरिया के आगे हमेशा स्क्वायर लगता है और फिर पीछे यूनिट लिखी जाती है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो कभी भी आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर स्क्वायर का निकालना है तो साइड को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक 4 है, एक 5 है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है आपका सम टोटल ऑफ बाउंड्री, तो इन सब का सम कर दीजिए। 3 + 4 + 5, 3 + 4 इज 7, 7 + 5 इज 12, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। नो नो नो, यस, देखिए फिर से क्वेश्चन ने घुमाया आपको। मैंने भी देखिए अभी आंसर देखा और ये लगा दिया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होता है और उसने हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर आपका 12 सेंटीमीटर होगा, ना कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40। एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर 40 है, तो आप बताइए उसकी साइड कितनी होगी। आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है आपका उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो कितनी साइड हो इस स्क्वायर की कि आपकी चारों साइड बराबर और चारों को ऐड करके 40 आए। तो कहने का मतलब है किस नंबर को खुद से 4 बार ऐड करने में 40 आता है, तो वो नंबर है आपका 10। 10 + 10 + 10 + 10 आपका 40 आता है, तो आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। या फिर इसका एक शॉर्ट तरीका यह है कि जो भी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी साइड होगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क, अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 20 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर. क्वेश्चन देखिए, आपको एक स्क्वायर फील्ड है आपका, ये आपका खेत है एक स्क्वायर, इसकी फेंसिंग करनी है. फेंसिंग होता है किसी भी फील्ड के, किसी भी उसके चारों तरफ बाड़ लगाना. आपने देखा होगा खेतों में कोई जंगली जानवर ना घुस जाए, इसलिए हम लोहे की तार लगा देते हैं, उसको हम फेंसिंग करना बोलते हैं. तो फेंसिंग आप कहाँ करते हैं, अंदर या फिर चारों तरफ बाउंड्री पर. बाउंड्री पर करते हैं, और जो चीज़ बाउंड्री पर होती है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे उसका पेरीमीटर. तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर के लिए आप 20 को 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री है. अब किस रेट से आप उसको फेंस कर रहे हैं, 20 रुपीज़ पर मीटर. 1 मीटर की फेंसिंग की 20 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 80 की कितनी हो जाएगी, तो 80 को फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 रुपीज़. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ₹1600. ओके. तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले फेंसिंग निकालिए, पहले पूरा पेरीमीटर निकालिए, फिर जो आंसर आया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल वो लेटर होते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री खिंच सकती है. जैसे मैं जी लिखती हूँ, आप इसमें किसी भी तरीके से इस जी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकती है ऐसा. तो यानी कि जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्स की या फिर आप बात करिए बी की, बी में भी ये लाइन आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. एक्स में तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी हो सकती है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी. तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट लुक सेम ऑन रिफ्लेक्शन इन अ वर्टिकल मिरर. आप जानते हैं जब आप किसी, ये बी में लाइन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन बी में मिरर सिमेट्री नहीं है. मिरर सिमेट्री क्या होती है, अगर आप बी को मिरर में देखेंगे तो बी आपको ऐसा दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखेगा. तो यानी कि बी में मिरर सिमेट्री नहीं है. के में भी मिरर सिमेट्री नहीं है, के आपको ऐसा दिखाई देगा. आप देख लीजिए मिरर में, टी अगर आप देखेंगे तो टी आपको टी ही दिखाई देगा. तो टी यानी कि आपका वो लेटर है जो आपके वर्टिकल मिरर में आपको सेम दिखाई देता है. इट विल लुक द सेम. ओके. बहुत सारे आपके ऐसे लेटर्स हैं, जैसे मैं कहूँ ओ को भी आप देख लीजिए, अभी मिरर में ले जाके वीडियो पॉज कर दीजिए. बी को देखिए, के को देखिए, एक्स को देखिए, तो ये आपको उल्टे दिखाई देंगे. एक्स और ओ आपको सीधे दिखाई देंगे. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड लुक्स द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. हाफ अ टर्न का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल लेटर को उल्टा करके पढ़ना है. जैसे आप इस तरीके से फ़ोन अभी पकड़े हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं तो फ़ोन उल्टा कर दीजिए. अब इधर बैठ जाइए, आप इधर से देखिए और देखिए कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपको उल्टा करने के बाद भी वैसा ही पढ़ने में आ रहा है. ये स्विम्स लिखा है, ये जूम लिखा है, ये मॉम लिखा है. तो देखिए कौन सा लेटर है जो आप सीधा पढ़ सकते हैं, जैसा आपने आगे से पढ़ा वैसे ही वो उल्टा करने पे पढ़ा जा रहा है. और इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा वर्ड है आपका जो सेम दिखता है हाफ टर्न के बाद भी. हाफ टर्न मतलब पूरा आपको घुमा देना है लेटर को. एम है तो उल्टा करने पे ये डब्ल्यू बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर देना है. ओके. तो या ये इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वर्ड है जो 180 डिग्री टर्न पर, हाफ टर्न पर सीधा दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट विल लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न. 1/4 टर्न क्या होता है, अभी आपने ऐसे पकड़ा हुआ है फ़ोन को, तो आप यहाँ पर बैठे हैं, अब आप इधर बैठ जाइए फ़ोन के और देखिए कि कौन सी शेप है जो जैसे आपको पहले दिख रही थी वैसी ही आप दिख रही है. रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, सामने से आपको ऐसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो आपको ये लंबा दिखेगा. स्क्वायर आप ऐसे देख लीजिए या फिर इधर से देख लीजिए, आपको दोनों साइड से सेम दिखेगा. पेंटागन में भी आपकी 1/4 के बाद सेम नहीं दिखता है, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है. स्क्वायर एंड सर्कल ये दोनों आपकी ऐसी शेप है जो 1/4 टर्न पे या फिर 180 टर्न पे, हाफ टर्न पे आपको सेम ही दिखाई देती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. ये आपको क्वेश्चन एक डेफिनेटली पूछा जाने वाला है आपके जो चैप्टर है आपका पार्ट्स एंड होल से. 3/5 + 7/2 कोई भी नंबर आपको ऐड करने के लिए दे देंगे. तो जैसे ये दिया हुआ है 3/5 + 7/2, आई एम श्योर आपको सॉल्व करना आता होगा. पहले आपको नीचे नंबर्स का एलसीएम लेना है. 5 और 2 का एलसीएम आपका 10 होगा. 5 2s are 10, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5s are 10, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 + 35 होगा आपका. 35 + 6 41 होता है. 41/10 आपका आंसर होगा. या फिर जैसे आपके टीचर ने कराया आप वैसे भी कर सकते हैं. तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी आपको आ सकता है. एक फ्रैक्शन दिया होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको. 9/2 - 10/6 दोनों का एलसीएम ले लीजिए. 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा.
तो 2 3 ज़ार 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 18, और 6 1 ज़ार 6, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा -10 ही रहेगा, और ये आपका 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। क्लियर है? जो आपका आंसर है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आपको करना आना चाहिए। तो ये जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको कराए हैं आप उससे देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर आपको दो नंबर्स भी दे सकते हैं 3/5 एंड 3/9, कौन सा नंबर बड़ा है। तो बच्चे इसमें जो जनरली मिस्टेक करते हैं, आप सोचते हैं कि इसमें 9 बड़ा है, नीचे बड़ा नंबर है तो ये बड़ा होगा, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है। आपका रूल ये होता है कि ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला नंबर बड़ा है। तो अगर इसमें मैं बात करूँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर आपका 3/11 है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो 3/11 आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप 3/10 लिखेंगे, देन आप 3/7 लिखेंगे, उसके बाद 3/5 और सबसे बड़ा नंबर होगा आपका 3/2। ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। समझ रहे हैं आप? डिनोमिनेटर से अगर आपको चूज़ करना है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा नंबर उतना ही छोटा होगा और सबसे आगे लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना आना चाहिए। होल 9 1/2, तो इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ार 18 और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देते हैं, +1 और डिनोमिनेटर सेम रहता है आपका, तो इसका आंसर होगा आपका 19/2। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सारे चैप्टर से। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स आते होंगे, तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए सभी को, और जो आपके टीचर्स ने क्वेश्चंस आपको कराए हैं उनको देख लीजिए आप। आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।